करके चले जाओगे, अपनी पावर कांग्रेस के हाथ में देकर चले जाओगे। लाहौर के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद यहां कम्युनिस्टों ने भी राज किया साथियों, और इधर 2 टर्म में शायद ममता दीदी भी राज कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर दलितों और आदिवासियों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ साथियों। पश्चिम बंगाल की धरती है और राजधानी धरती है पश्चिम बंगाल की साथियों। ये क्रांतिकारी धरती है पश्चिम बंगाल की साथियों। याद करिए वो दिन, इस देश के अंदर 1946 का दौर चल रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की संविधान सभा में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और एक कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के लीडर पूरी ताकत लगाए हुए थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में जाने ना पाए साथियों। और उस वक्त बाबा साहब ये चाह रहे थे कि मैं बंबई प्रांत से जीत करके संविधान सभा में पहुंचूं और इस देश के अंदर जो हजारों दलितों, गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो सदियों से इस देश में गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, उनकी जंजीरों को तोड़ने का काम करूं। लेकिन कांग्रेस जान नहीं थी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम बंबई प्रांत से संविधान सभा में भेजने नहीं देंगे साथियों, जाने नहीं देंगे। तो धन्य है ये पश्चिम बंगाल के लोग, जयसोर खुलना जो उस वक्त भारत का पार्ट था, वहां के नमो शूद्रा लोग, वहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब से रिक्वेस्ट किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप हमारे यहां आ जाइए, हम आपको अपने हाथ जिता करके इस संविधान सभा में भेजने का काम करेंगे साथियों। और धन्य है महात्मा जोगेंद्र नाथ मंडल जी और धन्य है मुकुंद भारती मलिक जी, जिन्होंने अपनी सीट को सेक्रीफाई करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के साथियों आए। और बाबा साहब जयसर और खुलना से चुनाव जीत गए और ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी साथियों। और साजिश के तहत कांग्रेस ने क्या किया, कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप जिस क्षेत्र से जीत कर आए हुए हैं वो क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया, पूरे पाकिस्तान में चला गया। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो पाकिस्तान चला गया, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे गरीब जो साथ लोग हैं वो इस देश में रहते हैं, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगा। जबकि पार्टीशन का रूल था कि जहां पर 50% के ऊपर मुस्लिम समाज के लोग होंगे उसको पाकिस्तान बनाया जाएगा और जहां से 50% के नीचे लोग होंगे उसे पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा। पावर का ट्रांसफर करके चले जाओगे, अपनी पावर कांग्रेस के हाथ में देकर चले जाओगे, लेकिन उनका क्या होगा, ये करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को क्या होगा जो सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इनके साथ में आप न्याय नहीं कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस बात को समझा, बाबा साहब की बात को मान करके कांग्रेस से कहा कि जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं लाते हो तब तक हम आपको पावर का ट्रांसफर नहीं करने वाले साथियों। तब जाकर के कांग्रेस सत्ते में आई और कांग्रेस ने अपनी एक सीट, पुणे की सीट MR जयकर की खाली करा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूरी में संविधान सभा भेजने का काम किया साथियों। तो इसलिए मैंने कहा ये धरती जो क्रांतिकारी धरती है और हमें ऐसा विश्वास है कि क्रांतिकारी धरती से ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का बिगुल फूंका जाएगा साथियों। आप सब ने देखा है देश के अंदर जो बाबा साहब का जो सपना पूरा हुआ, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और प्रदेश के अंदर आज तक बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में मारिया बहन ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो 4 मुख्यमंत्री बन करके बाबा साहब की विचारधारा पर चल के बाबा साहब के सपनों को पूरा किया साथियों। लेकिन ऐसी आवश्यकता हमें हर प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ती है कि हमारे बहुजन समाज के लोग आपको जगना होगा और जग करके बाबा साहब की विचारधारा को देश के अंदर लागू करना पड़ेगा साथियों, तब जाकर के बात बनने वाली है साथियों। और बाबा साहब का सपना क्या है, बाबा साहब का एक ही सपना है कि कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। आप इस टेंपल ऑफ पावर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, और जिस दिन आपने इस टेंपल ऑफ पावर पे कब्जा कर लिया उसी दिन आपके जीवन के सारे सुख आ जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे साथियों। और इसके लिए रास्ता बना दिया बाबा साहब ने।
इसके रास्ते भी बनाए बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने कहा है मेरे बच्चों इस बनाए हुए रास्ते पर चलो, आप इस देश के राजा बन जाएंगे। और रास्ते कौन से थे? बाबा साहब ने हमें उपदेश दिए हैं, जिन्हें अपने जहन में उतार नहीं पाए सकते। अगर इस बात को बाबा साहब की हम मान लें तो हम मानेंगे आप सच्चे फॉलोवर साथी हो। आज बाबा साहब के साथ साथ आज 11 अप्रैल साथियों है, और 11 अप्रैल के दिन महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस होता है, जिन्होंने आज हमें इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया था। और आज से 3 दिन बाद बाबा साहब का जयंती साथियों, बाबा साहब का जन्म दिवस साथियों है, तो कम से कम इन दोनों महापुरुषों की जयंती के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चल भी रहे हैं साथियों। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रण लेकर के बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का प्रयास आप करेंगे साथियों, पूरी ताकत के साथ में अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे साथियों। तब तो जाकर ये बात बनने वाली है साथियों, वरना क्या होने वाला है आप सब जानते हैं कि यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, और उसके बाद यहां कम्युनिस्टों ने भी राज किया साथियों, और इधर 2 टर्म में शायद ममता दीदी भी राज कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर दलितों और आदिवासियों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ साथियों। अगर सुधार हुआ होता तो यहां पे गरीबी खत्म हो गई होती, बेरोजगारी खत्म हो गई होती, अत्याचार खत्म हो गया होता। लेकिन ये सारी चीजें इस प्रदेश के अंदर से आज तक खत्म नहीं हुई। इसलिए साथियों आप सभी लोगों से मेरा पुरजोर अपील है कि आप लोग अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करिए, और पूरी ताकत के साथ में उनको जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करिए, और बाबा साहब के सपनों को साकार करिए साथियों। तब तो ये बात बनने वाली है, वरना ये बात नहीं बनने वाली है। उत्तर प्रदेश आपके सामने है, जब माननीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे पहले बाबा साहब की विचारधारा के तहत पहला क्या कहा? शिक्षित बनो। बाबा साहब की विचारधारा थी शिक्षित बनो। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बच्चों की, गरीब बच्चों के सारी फीस फ्री कर दी, माने कि सारी एजुकेशन वहां पर फ्री हो गई। कक्षा 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री थी साथी, 1 पैसे फीस नहीं पड़ती साथी। चाहे कोई बच्चा MBA करे, चाहे BTech करे, चाहे MBBS करे, चाहे BEd करे, चाहे लॉ करे, सारी एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती के राज में फ्री थी साथी। 1 करोड़ नौकरियां हमारे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दी। 4 टर्म की गवर्नमेंट में लगभग 1 करोड़ नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई। माने कि आज़ादी से लेकर के 2012 तक का जो समय था, उस समय के बीच में सारा बैकलॉग उत्तर प्रदेश में भरा गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को नौकरियां मिली। बाकी किसी प्रदेश के अंदर आज तक वो बैकलॉग नहीं भरा गया साथियों। यही नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के लिए काम किया, लाखों आवास दिए। माननीय श्री कांसी राम साहब शहरी आवास योजना के तहत लाखों गरीब लोगों के लिए माननीय बहन जी ने 2 कमरे का फ्लैट बना कर दिया साथियों, 2 कमरे का फ्लैट बना के दिया। कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, सर्व समाज के लिए काम हुआ, और सर्व समाज के लोगों को, गरीब लोगों को उत्तर प्रदेश में 2 कमरे का फ्लैट दिया गया, बना करके दिया गया, और जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए थी साथियों। राष्ट्र इस देश के अंदर सेंटर में भी गवर्नमेंट है और पश्चिम बंगाल में भी गवर्नमेंट है। मैं दावे के साथ में कहता हूं, इतनी बड़ी योजना इस देश में कोई लागू नहीं कर पाया, सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाया साथियों। और यही नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश में माता सावित्रीबाई शिक्षा मदद योजना लागू किया। कहाँ माताएं बहनें जो होती हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाती नहीं है, इसलिए अपनी बच्चियां जो हैं वो पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा के लिए भी कुछ नए कानून बनाए साथियों। इसके लिए बहन जी ने कहा, जो बच्ची हाई स्कूल पास करेगी उसे 11,000 रुपये मिलेंगे और 1 साइकिल मिलेगी, और जब वो बच्ची इंटर पास करेगी तो उसे 15,000 रुपया और मिलेगा। माने कि 3 साल के अंदर 25,000 रुपया उस बच्ची के अकाउंट में आएगा और 1 साइकिल मिलेगी साथियों। इसे कहते हैं सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद योजना। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में और भी तमाम योजनाएं थी। जिस तरह से माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां पे सभी इस तरह के सरकारी ठेकों में दलितों को और आदिवासियों को 21% का रिजर्वेशन दिया गया। 21% का रिजर्वेशन
दलितों और आदिवासियों को सभी तरह के ठेकों में दिया गया और आज तक ये काम भारत देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं हुआ जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब को सबसे बड़ा सम्मान मिला। बाबा साहब का सपना भी पूरा हुआ और विश्व में सबसे बड़ा पार्क लखनऊ के अंदर बन के दिखा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया गया। साथियों, इतना बड़ा पार्क विश्व में कहीं नहीं है जितना बड़ा पार्क बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बनाकर दिखा दिया। साथियों, इसलिए साथियों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पुरजोर अपील है कि आपको कहीं भ्रमित नहीं होना है, ना ही इस कांग्रेस के चक्कर में भ्रमित होना है, ना ही बीजेपी के चक्कर में भ्रमित होना है, ना ही इन कम्युनिस्टों के चक्कर में भ्रमित होना है और ना ही टीएमसी के चक्कर में पड़ना है। आपको अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा के अंदर भेजने का काम करना है, तब तो ये बात बनने वाली है साथियों, वरना बाबा साहब का सपना कभी भारत में पूरा नहीं होने वाला। साथियों, और आप देख भी रहे हैं कि केंद्र के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी कंपनियों को बेच दिया। सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, चाहे वो गेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे IOCL हो, अभी बैंक भी बेचने वाले हैं, LIC बेचने वाले हैं, सारे स्टेशन बेच दिए हैं, एयरपोर्ट बेच दिए हैं। तो अब आप बताइए, बहुजन समाज के जो लोग हैं जो बाबा साहब के अधिकारों की वजह से पढ़ लिख करके और उनके रिजर्वेशन के अधिकार की वजह से इस देश में नौकरी करते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, तो रिजर्वेशन तो बचेगा ही नहीं, नौकरियां बचेगी नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे साथियों? और आप तो पकौड़ा बना नहीं सकते, आप तो ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं कि आप पकौड़ा नहीं बना सकते, आप चाय नहीं बेच सकते साथियों। इसलिए साथियों, आपके पास एक ही रास्ता है, वो है वोट की ताकत और बाबा साहब की विचारधारा। हमें अपने बाबा साहब की विचारधारा पर चल करके मान्या बहन जी के हाथों को मजबूत करना साथियों, क्योंकि मान्या बहन जी आज बाबा साहब की विचारधारा को, इस रुके हुए कार्रवाई को लेकर के मान्या बहन जी पूरे देश में संघर्ष कर रही हैं और हम सबको मिलकर के मान्या बहन जी के हाथों को मजबूत करना होगा। और मजबूत कैसे कर रहा है? जब आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से जिता करके जब विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, तब ये बाबा साहब की बात पूरी होने वाली है, वरना ये बात पूरी नहीं होने वाली साथियों है। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं आप लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में पूरे क्षेत्र में फैल करके जाइए और लोगों से कहिए कि हम इस बार किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इस बार हमारा जो वोट है हाथी के निशान के सामने पड़ेगा और कहीं नहीं पड़ने वाला है। और हम सब बाबा साहब की संतानें हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं और बाबा साहब ने कहा था आप अपने वोटों का सौदा नहीं करना। क्या कहा था कि मेरे बच्चों, वोट आपको दिया है, इस वोट के जरिए आप पे अपने होने वाले अत्याचारों को खत्म करना है, आप पे जो आपके जुल्म हो रहा है उसे खत्म करना है, इस देश की मुख्य धारा में आना है, आपको बराबरी लाने हैं। तो आपके पास सिर्फ एक ताकत है, वोट की ताकत है, तो इसे जाया करने का काम आप नहीं कर रहे हैं और इस बार अपने वोट को सही दिशा में डालने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें। यही मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है। और अब और साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले चाहता हूं आप लोग मेरे साथ में जोरदार बाबा साहब के नारे लगाएंगे, बहन कुमारी मायावती जी के नारे लगाएंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद रणनीति संघर्ष करो। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।